दिन इंशाअल्लाह देश के प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब और निकाब पहनी बनेगी। हमने बात कही थी, उसके बाद से जो पेट में दर्द शुरू हो गया बीजेपी के लोगों में, जो अपने आप को सेक्युलर बोलते हैं, मुझसे सवाल किए तुमने बात क्यों कही। मैंने क्या कहा संविधान इसको रोकता है, तो खामोश हो गए। बोले संविधान की तुम बात करा रहा, संविधान रोकता है क्या इस बात को। याद रखो आप मेरी इस बात को, सिर्फ एक ही बात मैंने कही थी कि देश की प्रधानमंत्री इंशाअल्लाह ताला एक बच्ची होगी जो सर पे हिजाब और निकाब पहनती है, तो इनको दर्द शुरू हो गया। मैंने क्यों बोला था, सुनो, देश का पहला प्रधानमंत्री कौन था। देश का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, और उनके नाम के साथ क्या लिखते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब पंडित लिखकर प्रधानमंत्री बन सकता तो हिजाब पहनने वाली बच्ची नहीं बन सकती प्रधानमंत्री। डॉक्टर मनमोहन सिंह पगड़ी पहनते थे, देश के प्रधानमंत्री बन गए। अब देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूं। तो सुनो संघ वालों, संघ परिवार आरएसएस वालों, जब देश का मौजूदा प्रधानमंत्री कह सकता है कि हिंदू नेशनलिस्ट है, तो देश का अब इंशाअल्लाह एक बच्ची हिजाब और निकाब पहनने वाली बनेगी जो इंडियन नेशनलिस्ट होगी इंशाअल्लाह। अगर समाजवाद वोट लेती है समाजवाद के नाम पर सपा, तो आपने देखा कि जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे या अखिलेश को आपने मौका दिया तो समाजवाद के नाम पर उन्होंने सिर्फ परिवारवाद को फरोग दिया। बीजेपी के ताल्लुक से आप जानते हैं कि बीजेपी ने हिंदुत्व के नाम पर वोट लिया, मगर मिला क्या, उत्तर प्रदेश के उन अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज को ठाकुरवाद का राज मिला। आज भागीदारी परिवर्तन मोर्चा न समाजवाद की उस धोखेबाज बातों पर आपको यकीन दिलाना चाहती है कि यहाँ पर अगर सत्ता मिलेगी तो परिवारवाद को नहीं मिलेगा, और यहाँ पर अगर मिलेगा तो राज मिलेगा, गरीब को राज मिलेगा, अति पिछड़ा को राज करने का मौका मिलेगा, कमज़ोरों को उनका इंसाफ दिलाया जाएगा। ये बात असदुद्दीन ओवैसी आपसे कह रहा है। जब ओवैसी और कुशवाहा एक जगह जमा हो गए तो क्या आप लोग एक साथ हमारा नहीं दे सकते। जब दो कमज़ोर लोग आज मिलकर आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, और ओवैसी उत्तर प्रदेश को इसलिए नहीं आया कि मैं अपनी मकबूलियत में या अपनी तारीफ में नारे लगवाने के लिए, बल्कि रब्बे करीम मेरे दिल का हाल जानता है कि मैं इसलिए आया हूँ, आता रहूँगा कि आपकी सफ़ों से आपका नेता बनाऊंगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह बनाएगा उसको। और हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपने 35-40 साल डर की बुनियाद पर वोट दिया सपा को, बसपा को, कांग्रेस को। आज ओवैसी और कुशवाहा आपसे अपील कर रहे हैं कि डर की बुनियाद पर नहीं, बल्कि पूरे एतमाद और इत्मीनान के साथ और उम्मीद के ऊपर आप मंजलिस का और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का साथ दीजिए। हम आपको डरा रहे नहीं हैं, हम आपको इत्मीनान दिला रहे हैं, हम आपको खौफ नहीं दिला रहे, हम आपको उम्मीद दिला रहे हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। अगर आप एक होकर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि प्रतापगढ़ से इंशाअल्लाह ताला इसरार अहमद आपका नया विधायक बनकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाए। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, आज आप देखते हैं कि बीजेपी में अफरा तफरी की कैफियत है। एक 2019 में बाई इलेक्शन हुआ, जो आज वो प्रत्याशी नहीं है, किसी और को प्रत्याशी बनाया गया। फिर बीजेपी ने सीट अपना दल को दी, तो अपना दल को दी तो बेटी ने कहा कि मां सामने आ गई, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी, तो बीजेपी के पास सीट चले गई। जब एक बेटी अपने मां के खिलाफ अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा कर सकती, तो प्रतापगढ़ के गयूर अवाम, क्या आप एक होकर यहां से इसरार अहमद को कामयाब नहीं कर सकते? क्या इसरार अहमद आपका भाई नहीं है? क्या इसरार अहमद में आपको अपना बाप की मोहब्बत और शफकत नजर नहीं आती? जब बीजेपी की अपना दल अपना प्रत्याशी को वापस ले लेती है कि मां के सामने नहीं खड़े होंगी, तो बताओ क्या ओवैसी गैर हो गया तुम्हारे लिए? क्या कुशवाहा तुम्हारे लिए गैर हो गया? अरे हम तो आपके लिए लड़ रहे हैं, और इंशाअल्लाह जरूरत पड़ेगी
तो हम मर मिटने के लिए तैयार हैं आपके लिए। और याद रखो मेरी इस बात को, असदुद्दीन ओवैसी की जान की कीमत नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी जब तक जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह ताला गरीब और मजलूम अवाम के इंसाफ की लड़ाई लड़ता रहेगा। और शायद इसीलिए कि हम सच्चाई और हक को कामयाब करना चाहते हैं, ये बातिल ताकतें हमारी गाड़ी पर गोलियां चलाएं। और शायद इसीलिए ये जानते हैं कि ओवैसी और कुशवाहा मिल गए तो उत्तर प्रदेश में एक इनकलाब बर्पा होने जा रहा है। इसीलिए हमारी आवाज को दबाने के लिए, हमारी जान लेने के लिए इन जालिमों ने, इन बुज़दिलों ने हमारी गाड़ी पर 4-4 गोलियां चलाई। मगर हम इन गोली चलाने वालों को मैं कह रहा हूं, इनके पीछे जो उनके माई बाप है उनको कह रहा हूं, जो दिमाग कार फरमाए उनसे कह रहा हूं, याद रखो मेरा नाम असदुद्दीन है, मैं बुज़दिल नहीं था ना कभी रहूंगा। अल्लाह जब तक हमको जिंदा रखेगा जिंदा रखेंगे। और सुनो बुज़दिलो, असदुद्दीन ओवैसी ने अल्लाह के करम से, अपने बुजुर्गों की दुआओं से, मैंने बातिल ताकतों के तूफान में चिराग जलाने का हुनर सीख लिया हूं और चिराग जलेगा इंशाअल्लाह ताला। अरे हम मिटने आए जमीन में, मिटेंगे। अरे जब हम जमीन पर आए तो इसी जमीन के एक दिन ग़िज़ा बनेंगे। मगर सुन लो जालिमों, जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा बेबाकी के साथ और बगैर खौफ खाए हम सच्चाई को बयान करते रहेंगे। दुश्मन चाहे कोई इख्तिदार की कुर्सी पर बैठने वाला जालिम हो, हम इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों से नहीं डरते, हम जमीन और आसमान के खालिक से डरते हैं। हम किसी देश के प्रधानमंत्री से या मुख्यमंत्री से या अखिलेश से नहीं डरते, हम मखलूक से नहीं डरते, हम खालिक से डरते हैं। और यही चीज उनको पसंद नहीं आती कि आखिर कौन है ये लोग कि हम गोलियां चला रहे हैं और ये पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहा है कि मैं ठुकराता हूं, मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे जेड कैटेगरी नहीं चाहिए, मुझे बराबरी के शहरी का हकूक दो। जब मैं ये बात किया तो सब लोग ताज्जुब किए। कई नेता पार्लियामेंट के मेंबर आके बोले ओवैसी तुमने बात तो अच्छी की, मगर नेता लोग तो सिक्योरिटी लेने के लिए तड़पते हैं और तुम उसको ठुकरा रहे हो, उसकी क्या वजह है?